इस दुनिया में सबसे आसान काम है बोलना। हम हर समय कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। लोग बोलना सीख जाते हैं, लेकिन यह नहीं सीखते कि कब कहाँ क्या बोलना है। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए या फिर ज्यादा धूप, दोनों ही दिक्कत देते हैं। उसी तरह अनावश्यक बोलने से काफी नुकसान हो सकता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा हो तो वहां चुप रहने से कोई समस्या नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे मौके जहां पर चुप रहने में फायदा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, शब्दों से ना पहुंचे किसी को ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक रूप से ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां पे आपको चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देकर बन सकते हैं। सेकंड है, पवित्र वस्तुओं का ना करे अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरे के लिए पवित्र है, तो वहां आपको उन वस्तुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। वहां आपको चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान का लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर हो। थर्ड है, क्रोध में चुप रहे। हमें हर किसी बात पर गुस्सा आ जाता है। किसी के गुस्सा एकदम नाक पे रहता है। जब किसी से बात कर रहे हो और बात बात में ही गुस्सा आ जाता है, गुस्से में न जाने हम क्या क्या कह देते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द सही होते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्दों से सामने वाले को बहुत हर्ट होता है। तो वहां पे हमें चुप रहना चाहिए, और चुप रहना आदर और सम्मान देने की निशानी होते हैं। इनसे न कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो किसी का अनादर किए बिना वहां से चले जाए या फिर चुप हो जाए। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे और क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले का ही बुरा होता है। फोर्थ है, जिस किसी बात से आपका कोई मतलब नहीं हो। हम कहीं जाते हैं, वहां दो लोग आपस में बैठकर कोई बात कर रहे होते हैं। जब हम वहां जाते हैं और हम बिना बात के ही बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि वहां क्या टॉपिक चल रहा है, क्या बात हो रही है, और हम खुद से ही बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर आप किसी मुद्दे में कोई संबंध नहीं है और वहां आप बोल रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल गलत है। वहां पे आपको चुप रहना चाहिए, और चुप रहना ही समझदारी है। बिना किसी वजह से अगर आप दूसरे के मुद्दे पे बोलेंगे तो यह आपके लिए हानिकारक होगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान है। फिफ्थ है, बिना चिल्लाए करे बात। कोई इंसान हमेशा अपनी बात चिल्लाकर बोलता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि चिल्लाकर बोलने से सामने वाले को डराया जा सकता है, अपनी बात मनवाई जा सकती है, लेकिन चिल्लाकर बात करना अच्छे इंसान के लक्षण नहीं है। आप बिना चिल्लाए बात कर सकते हैं। ये अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही हो जाती है। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना चाहिए। 6 पॉइंट है, किसी के बारे में ना बोले। हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करने में लग जाते हैं, किसी की बात करने लग जाते हैं। ऐसे मौके पर अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। समझदारी तभी होती है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारी में बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोले और चुप रहे। 7th है, किसी की प्रतिष्ठा में ना पहुंचाए हानि। हम किसी को कुछ न कुछ बोल देते हैं जिसे सामने वाले के दिल पर लग जाती है। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही हो तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है, वो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द यानी तीसरे व्यक्ति के सामने कभी ना बोले।